आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता हैं आप और मुख्य प्रचारक भी हैं, साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक भी हैं। मेरा आपसे सवाल बहुत ही आसान सा कि जो विकसित भारत में हम हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कितना सार्थक है सर? आपके इस कॉन्क्लेव में निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जब हिंदू शब्द आता है, यह एक ना तो ये राजनीतिक संज्ञा है, ना ही धार्मिक है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषण है। जी। आर्यव्रत से आर्य, भारतवर्ष से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन और इसी प्रकार से हिंद से हिंदू हिंदवी है। इसको पूजा की कर्म कांड की विधि से नहीं ये जुड़ा है, यह एक किस्म से आइडेंटिटी है। जैसे अमेरिका के लिए अमेरिकन आइडेंटिटी है, ब्रिटेन के लिए ब्रिटिश आइडेंटिटी है, रूस के लिए रूसी आइडेंटिटी है, चीन के लिए चीनी आइडेंटिटी है, जी। सऊदी के लिए सऊदी आइडेंटिटी है, तुर्की के लिए तुर्की है। इसी प्रकार से हिंद के लिए हिंदवी और हिंदू आइडेंटिटी है। जो लोग इसको किसी के विरोध में सोचते हैं, जी, वह अज्ञानवश सोचते हैं। जो इसको सांप्रदायिकता के रूप में सोचते हैं, वह अपने विश्लेषण में गलत हैं। और इस प्रकार से आर्य कहिए, भारतीय कहिए, हिंदू कहिए, इंडियन कहिए, हिंदवी कहिए, हम जितने भी सभागार में बैठे हैं और जितने भी सुन रहे हैं, वो सब उस परिभाषा में आते हैं। इसलिए हिंदू से ये सर्वसमावेशी है, यह किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि सबको समाकर चलता है। इसलिए इस बात की अवधारणा ध्यान रखनी चाहिए। मैंने अभी 20-25 लाख मुसलमानों से डायलॉग किया है पिछले 20 वर्षों में। ईसाइयों से भी हुआ है, जैनी, बौद्धों, मुसलमानों से भी हुआ है, इसी के साथ साथ सिखों से भी हुआ, SC ST से भी हुआ। और मुझे ये लगा कि जब उन सब के बीच में और तर्क से ये बात संविधान के आधार पर, मानवता के आधार पर और सत्य ईश्वरीय कानून के आधार पर रखी गई, तो लोगों को ये समझ में आया कि हिंदू जो है एज द इंडियन इज एज द हिंदू इज, इसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई दूसरे से किसी प्रकार का भी संकट नहीं है। तो यह बात ध्यान में आई। बहुत ही अच्छी इसलिए मैं सोच है सर। और मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी प्रश्न किया जी। आपके बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आप नेक बनो एक बनो का जिक्र करते हैं, हमारा DNA एक का जिक्र करते हैं, और ये विकसित भारत 2047 के लिए बहुत जरूरी है। युवा है और विचारधारा अगर अच्छी होगी तो जाहिर तौर पर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण होगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सबने समझना चाहिए, जान तो 42 करोड़ लोग या भारत के लोग जो दुनिया में फैल गए हैं, उन सब का DNA एक था, एक है, एक रहेगा। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। अल्पसंख्यकों की कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने कहा कि अल्पसंख्यक ना विदेशी है, ना पराया है, ना गैर है, वह भारत का भारतीय था, है और सदा रहेगा। बिल्कुल सर। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का जब हम जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर विकसित भारत का जो संकल्प है, जो परिकल्पना है, वो इससे साक्षात तौर पर आगे जो है बढ़ती हुई हम नजर आते। बहुत धन्यवाद इंद्रेश कुमार जी, आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, आपने अपनी विचारधारा को हम तक साझा किया और किस तरह से हम लगातार इस मंच पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंद्रेश कुमार जी।